हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। और लास्ट लेक्चर पर हम विद्युत क्षेत्र पूरा कर चुके थे। विद्युत क्षेत्र से संबंधित ग्राफ वगैरह जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिस टॉपिक का नाम रहेगा विद्युत बल रेखा। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, विद्युत बल रेखा है बच्चों। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आता है। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट पॉसिबल होंगे मैं हर एक पॉइंट बनवाऊंगा, या डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों यहाँ का क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। पूरा थ्योरेटिकल है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, पर थ्योरेटिकल में कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बच्चों। तो समझते हैं कि विद्युत बल रेखा होती क्या है। सुनिएगा ध्यान से। आपने कोई आवेश यहां रखा, तो जैसा कि आप जानते हो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, विद्युत क्षेत्र बना लेता है बच्चों। अब आप इसमें परीक्षण आवेश लेके आते हो। याद आया कुछ? परीक्षण आवेश हम किसे कहते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? +1 कूलाम को। एकांक धनावेश लेके आते हैं बच्चों। तो ये आवेश एक बल महसूस करेगा कि नहीं करेगा? कंफर्म करेगा। अगर आपका ये आवेश पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, हाँ या ना? और नेगेटिव होता तो इसे अपनी ओर खींच लेता, आकर्षण बल लगाता। तो ये जो आपने रास्ता बनाया है ना, ये जो एरो बनाया है, यही विद्युत बल रेखा है। जो आपने एरो बनाया है ये विद्युत बल रेखा है। और ये एरो क्या दर्शा रहा है कि ये एरो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर बल की दिशा को दर्शा रहा है। सरल परिभाषा कहना चाहो आप कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, बहुत सरल है बच्चों। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, परीक्षण आवेश यहां रहा होता 1 कूलाम तो ये कुछ इस तरीके से जाता, यहां रहा होता 1 कूलाम तो कुछ इस तरीके से जाता। तो इन सबको हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत बल रेखा के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? विद्युत बल रेखा। थ्योरेटिकल परिभाषा, ध्यान से रखना, सुनना, सुनिए। विद्युत क्षेत्र में डेफिनेशन है भाई, विद्युत क्षेत्र के बाहर रखा अगर मान लो आवेश तो बल महसूस ही नहीं करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में किस आवेश पर बच्चों? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कह देना या एकांक धनावेश कह देना या +1 कूलाम। अब आप समझ चुके होंगे इन बातों को। तो विद्युत क्षेत्र में एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, यहां ऐसे कहो कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है, ये ठीक रहेगा। परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत बल रेखा, या बल ना बोलकर आपको क्षेत्र भी एग्जाम में मिल सकता है। इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। बताइए डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश आपने रख दिया है फ्रीली,
स्वतंत्र रूप से, ऐसा ना हो कि आप खुद गति करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो परीक्षण आवेश को रख दो, परीक्षण आवेश जिस पथ पर भी गति करे वो पथ आपके लिए विद्युत बल रेखा बन जाएगा। तो बहुत सरल परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात करेंगे इसके गुणधर्मों की। गुणधर्म बहुत सारे हैं, एक एक करके विद एग्जाम्पल्स सारे गुणधर्म आपको समझने। मैंने पहले ही बोल दिया है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, हो सकता है कि 2-4 बच्चों को नींद भी आ जाए चलती हुई क्लास में ना, तो बहुत ध्यान से रखना बच्चों। सबसे पहला गुणधर्म बहुत बेसिक है कि ये काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ दिखाई थोड़ी देगा कि धनावेश यहाँ की गति कर रहा है, तो इनकी मात्र अपन कल्पना कर सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है ये काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना बच्चों, मैंने आपको बताया, सुनना, कि 2 आवेश है मेरे पास, एक तो प्लस क्यू रखा हुआ है अलग रूप से। तो प्लस क्यू के लिए बल रेखाएं कैसी होंगी? आप कहीं भी परीक्षण आवेश को लेकर आए 1 कूलाम को, मान लो यहाँ पर, तो ये प्लस है और 1 कूलाम तो हमेशा प्लस का रहेगा, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का रहेगा। अगर मान लो परीक्षण आवेश आपने यहाँ रखा है तो ये प्लस इस परीक्षण आवेश पर धक्का देगा, इस दिशा में बल लगाएगा। यहाँ परीक्षण आवेश रखा होता तो ये इस दिशा में बल लगाता, परीक्षण आवेश यहाँ रखा होता तो ये इस दिशा में बल लगाता, परीक्षण आवेश यहाँ रखा होता तो इस दिशा में बल लगाता। बच्चों आपको क्या लग रहा है, इस डायग्राम को देखकर क्या लग रहा है कि अगर आपका आवेश धनावेश है, ये जो मेन आवेश की अपन बात कर रहे हो, अगर बच्चों ये प्लस का आवेश है तो यही एरो तो विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर आपका आवेश धनावेश है ना, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। 2 आवेश हैं बच्चों, धनावेश समझ में आ गया। अगर मैं ऋणावेश देखूं, माइनस क्यू आवेश देखना, ये माइनस क्यू है, इसके लिए बल रेखाएं खींचनी है, तो आप परीक्षण आवेश को यहाँ लेकर आते हैं +1 कूलाम को, तो ये नेगेटिव और ये प्लस का 1 कूलाम, तो इसको तो ये अट्रैक्ट कर लेता, आकर्षित कर लेता। यहाँ रखा होता तो आकर्षित करता। आप समझ पा रहे होंगे, नेगेटिव तो क्या करेगा, इसको आकर्षित, और जब नेगेटिव आकर्षित करेगा बच्चों तो आपको बल रेखाओं की दिशा क्या महसूस हो रही है? बल रेखाओं की दिशा क्या महसूस हो रही है? अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करता हुआ। सुनना बहुत ध्यान से, धनावेश जो होता है, प्लस का जो आवेश होता है, उसके लिए तो बल रेखाएं प्लस से निकलकर कहाँ जाती हैं? अनंत की ओर। और ऋणावेश होता है तो बच्चों अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। मैं इन गुणधर्मों को लिखता हूं, ध्यान से देखना आप। परिभाषा आपको समझ में अब तक तो आ ही चुकी होगी कि विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश हम लेते हैं बार बार, वो जिस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा उसे विद्युत बल रेखा कहा जाएगा। पहला गुणधर्म बहुत सरल था कि ये कौन बच्चों? विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है बच्चों इनका? आवेश 2 प्रकार का है ना, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश तो परीक्षण आवेश पर धक्का देगा तो बल रेखाएं धनावेश में से निकलेंगी एक तरीके से, और ऋणावेश बल परीक्षण आवेश को अट्रैक्ट करेगा तो बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको सीधा याद होना चाहिए कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। या आप केवल इतना बोल देना कि धनावेश से बाहर निकलती हैं, अनंत की ओर जाती हैं, जबकि
अगर आप बात कर रहे हो ऋणावेश की बच्चों, नेगेटिव आवेश की, ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश तो क्या करेगा, +1 कूलाम को अपनी ओर खींचेगा, मतलब अंदर प्रवेश करेंगी। ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं है बताइए भाई। दो आवेश है ना आपके पास में, पहला कौन सा, धनावेश, दूसरा कौन सा, ऋणावेश। तो धनावेश की जब भी बात करोगे बच्चों तो बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाएंगी। डायग्राम भी बना दूं आपको दिख जाएगा। अगर ये प्लस का क्यू आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो बल रेखाओं को इसमें से बाहर निकाल दो। यहाँ कैरो कहीं भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए ना। ये तो बल रेखाएं धनावेश के लिए बना दी बच्चों हमने, और अगर -q आवेश के लिए बनानी होती तो -q आवेश के लिए इसमें प्रवेश करेंगे। ये डायग्राम बनाओ और लिखो बच्चों इसको। बहुत सरल पॉइंट है, आप बस समझते रहें, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करिए। इसमें एक तो विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, पर प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी लिखें। दो गुणधर्म आपको समझ में आ गए ना। पहला गुणधर्म काल्पनिक होती हैं, दूसरा धनावेश के लिए ये बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के लिए ये प्रवेश करती हैं। क्लियर है बच्चों। और देखिए आगे वाले गुणधर्म, बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे जब डायग्राम के क्वेश्चंस में करवाऊंगा, बल रेखाओं के चित्र संबंधी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको इसकी हेल्प मिलेगी। बस इतना याद रख लेना कि प्लस से तो बाहर निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना बच्चों। देखिए पॉइंट नंबर पहला हो गया, काल्पनिक है, कुछ खास नहीं था इसमें। दूसरा पॉइंट आप सब स्टार लगा लेना, धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, बच्चों जो विद्युत बल रेखा है, आप इसके किसी भी बिंदु पर अगर देखो, ध्यान से देखना, एक चीज समझाओ पहले। मान लीजिए कि ये कोई विद्युत बल रेखा है, ये बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं। तो जो विद्युत बल रेखा है, आप पहले पूरी कहानी समझेंगे, इसमें बहुत सारी चीज निकल कर आएंगी। विद्युत बल रेखा रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। अब ये विद्युत क्षेत्र बन गया भाई एक तरीके से। विद्युत क्षेत्र को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब विद्युत क्षेत्र का आपको कोई डायग्राम टाइप में बनाना हो, तो मैं ऐसे बहुत सारे तीर खींच दिया करूंगा। ये तीर ऐसे भी हो सकते हैं, ये तीर सिंपल भी हो सकते थे, है ना। तो ये जो सिंगल एरो की बात कर रहे हो, ये विद्युत बल रेखा है। और अब ये मिलकर के क्या दर्शा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहे हैं बच्चों। सुनिए, विद्युत क्षेत्र आप सब जानते हो सदिश राशि है, और सदिश राशि में बच्चों दो चीज होती हैं। कौन कौन? एक तो होता है सदिश में परिमाण, और दूसरी होती है सदिश में दिशा। कोई भी सदिश राशि में दो चीजें देखने को मिलती हैं बच्चों, एक तो परिमाण और दूसरी क्या होगी, दिशा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं दिशा के ऊपर। सुनना ध्यान से कि सर आप कह रहे हो कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र बनाती हैं। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, तो फिर इस विद्युत क्षेत्र में दिशा कहाँ है?
सुनना बच्चों ध्यान से। आपको किस बिंदु पर दिशा चाहिए? आपने कहा सर बताओ इस बिंदु पर दिशा कहाँ है? तो बच्चों दिशा बहुत आसान है। जिस बिंदु पर आपको दिशा बनानी है ना, जिस भी बिंदु पर दिशा बनानी है उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा आप सब जानते हो ना, स्पर्श रेखा ऐसे काटते हुए नहीं गुजरेगी ना। जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो ना, उस बिंदु पर तो स्पर्श रेखा टच करते हुए गुजर जाएगी। अब आगे ये काटे नहीं काटे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पर्श रेखा जो है किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे बच्चों, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। कोई पूछे बताओ यहाँ विद्युत क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इस दिशा में है। मैं कहूँ यहाँ विद्युत क्षेत्र कहाँ है, स्पर्श रेखा खुद ही रहेगा। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे कि अगर सरल रेखा है और आप किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो खुद सरल रेखा स्पर्श रेखा का कार्य करती है, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको दिशा चाहिए, यहाँ दिशा चाहिए, यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो दिशा कहाँ है? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ध्यान रखना, जिस बिंदु पर दिशा चाहिए वहाँ क्या खींचनी होती है? स्पर्श रेखा। तो पॉइंट ये बनता है कि अगर हम विद्युत बल रेखा के, कोई भी बल रेखा ले लो कैसी भी आकृति की, इस विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दर्शाती है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। दिशा आपको समझ में आया? मैं पॉइंट 2-3 पॉइंट फिर एक साथ लिखाऊंगा, आप एक बार ढंग से समझना। विद्युत बल रेखा दर्शाती हैं विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश में दिशा और परिमाण दो चीज होते हैं। तो दिशा कहाँ है? जिस बिंदु पर दिशा चाहिए उस बिंदु पर क्या खींच दीजिए? एक स्पर्श रेखा खींच दो, दिशा बन जाएगी। और दूसरी बात, इसका परिमाण कहाँ है भाई? परिमाण क्या होता है बच्चों? सुनना, बल रेखाओं के बीच की दूरी। बल रेखाओं के बीच की दूरी परिमाण को दर्शाती है। अभी देखो इस चित्र में ध्यान सुनना, यहां और यहां गैप बराबर है, मतलब परिमाण बराबर है। देखना बच्चों, मैं 2-3 डायग्राम आपके सामने पेश करना चाहता हूं, इसको दिखा रहने दो। पहला डायग्राम मैं सबसे सरल लेता हूं, ये वाला, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र हो गया मान लीजिए। मैं आपसे कहूं बच्चों इसमें दिशा कहाँ है? दिशा। तो आप कहोगे सर देखो इस बिंदु पर दिशा खींचो, यहाँ चाहिए तो यहाँ स्पर्श रेखा खुद सरल रेखा ही होगी, यहाँ चाहिए तो यहाँ भी सरल रेखा होगी, यहाँ चाहिए तो यहाँ भी सरल रेखा होगी, यहाँ चाहिए तो यहाँ भी सरल रेखा होगी। क्या बच्चों सभी दिशाएं एक ही दिशा में आ रही हैं? कहीं भी स्पर्श रेखा खींच लीजिए आप, इस वाले डायग्राम में एक ही दिशा है, मतलब दिशा समान है। दिशा कैसी है? समान। और बात करें अगर हम परिमाण की, तो मैंने कहा परिमाण कहाँ होता है? बल रेखाओं के बीच की दूरी। और इस डायग्राम में बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है बच्चों, तो परिमाण भी कैसा है? समान। इस डायग्राम में विद्युत क्षेत्र की दिशा कांस्टेंट है, परिमाण भी समान है। और सदिश राशियों में जब दिशा और परिमाण दोनों ही समान हो तो ये समरूप विद्युत, समरूप कहलाएगा। समरूप या नियत कह दो, समरूप विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समान कब होगा? जब उसका परिमाण बराबर होगा और दिशा भी बराबर होगी। परिमाण मतलब गैप बराबर होना चाहिए और दिशा मतलब बल रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल। चूंकि बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं तो दिशा समान है। कहीं भी स्पर्श रेखा खींच लीजिए आप, यहाँ स्पर्श रेखा इस दिशा में है, यहाँ स्पर्श रेखा इस दिशा में है। किसी भी पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचें, सभी स्पर्श रेखाएं एक ही दिशा में आ रही हैं। इसका मतलब दिशा समान है, दिशा समान है। पर परिमाण की बात करें बच्चों,
तो यहाँ गैप कम है, पॉइंट ए पर बल रेखाएं पास पास है, सघन बल रेखाएं हैं, और पॉइंट बी पर बल रेखाएं दूर दूर हैं, विरल हैं, तो परिमाण तो बराबर नहीं होगा, परिमाण अलग अलग है। परिमाण कैसा है बच्चों? अलग अलग। तो जब परिमाण बदल गया तो विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं रहेगा, यह बन जाएगा बच्चों असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप कब था बच्चों? सुनना ध्यान से, पूरी बात है। समरूप विद्युत क्षेत्र कब रहेगा? जब परिमाण दिशा दोनों समान रहेंगी। परिमाण का मतलब है बल रेखाओं के बीच की दूरी, दिशा बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। पहले डायग्राम में परिमाण भी समान था, दिशा भी समान थी, आपने नाम दे दिया समरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरे वाले में दिशा तो समान है पर परिमाण अलग अलग है, क्योंकि गैप अलग अलग है। अच्छा, परिमाण कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? सुनना, क्या ए पर बल रेखाएं पास पास हैं, सघन है, और बी पर बल रेखाएं विरल हैं? इसका मतलब ए पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा बी के विद्युत क्षेत्र से। याद रखना बच्चों, साथ में ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। जहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, विरल होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होता है। एक और देखिए बच्चों, ये वाला हमने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का ही है। सारे डायग्राम विद्युत क्षेत्र के ऊपर ही चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये समरूप है या फिर असमरूप है। तो आप कैसे पता लगाते हो? दिशा देखें सर, यहां स्पर्श रेखा खींची तो सीधी रेखा इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, और यहां खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा बदली कि नहीं बदली? स्पर्श रेखाएं अलग अलग दिशाओं में आ गई ना भाई। स्पर्श रेखा देखो, अब तक तो स्पर्श रेखा एक ही दिशा में थी सब, इसलिए दिशा नहीं बदल रही थी, पर अब स्पर्श रेखा की दिशा बदल गई ना, इसका मतलब दिशा अलग, दिशा अलग होगा। परिमाण गैप पहले के बराबर ही है, गैप बराबर है बच्चों, परिमाण समान है, परिमाण समान है। तो असमरूपी हुआ क्षेत्र, तो कोई भी एक अलग होगा तो भी असमरूप होगा। एक और देख लीजिए, ये डायग्राम ले लो, चलो यहाँ तो पास पास और यहाँ दूर बना दो एक, इसमें दोनों चीज़ अलग हो जाएंगी बच्चों। दिशा अलग अलग हो रही है, कैसे? यहाँ खींचूंगा तो स्पर्श रेखा इधर आएगी, यहाँ खींचूंगा तो स्पर्श रेखा इधर आएगी। दिशा अलग अलग, परिमाण भी अलग अलग। यहाँ बल रेखाएं पास पास है, यहाँ बल रेखाएं दूर दूर हैं, तो ए की वैल्यू ज़्यादा और बी की वैल्यू कम, तो ये भी असमरूप है। पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत से बच्चों को नींद आने लगी होगी, सर पढ़ा क्या रहे हो? बच्चों 2-3 पॉइंट हैं, अब आप ध्यान से देखना, मैं पूरी कहानी ढंग से आपको नोट करवाता हूं। सुनना, सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि विद्युत बल रेखा, जो विद्युत बल रेखा है कि किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आप विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींचते हो? स्पर्श रेखा, तो बच्चों स्पर्श रेखा क्या दर्शाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है। ये पॉइंट आप सबको समझ में आया? आप कोई भी बल रेखा ले लो, कैसी भी बल रेखा ले लो, जिस बिंदु पर आपको दिशा चाहिए उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लीजिए ये हमने कोई भी बल रेखा ले ली
और आपको सर यहाँ दिशा चाहिए तो यहाँ आप एक स्पर्शरेखा खींच दो, ये बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। आपको यहाँ दिशा चाहिए तो आप यहाँ स्पर्शरेखा खींच दो, ये बन जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। साथ में नोट भी करते रहना। दिशा मतलब मेन मुद्दे की बात क्या है कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो है वो क्या दर्शाती है, दिशा दर्शाती है। खत्म। बात करें बच्चों परिमाण की, तो विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी, मतलब बीच की दूरी, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी, मध्य की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाती हैं, परिमाण को दर्शाती हैं। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पर्शरेखा खींच दोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी और मध्य की दूरी परिमाण दर्शाएगी। इसी में स्टार लगा के क्या लिखना है कि जहां बल रेखाएं, मतलब विद्युत बल रेखाएं पास पास हों, जिस जगह पर विद्युत बल रेखाएं कैसी हों बच्चों, पास पास हों, वहां विद्युत क्षेत्र अधिक तथा जहां बल रेखाएं दूर दूर, मतलब विरल, जहां बल रेखाएं दूर दूर हों, वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा भाई? विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी परिमाण दर्शाएगी। जहां बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैल्यू ज़्यादा, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वैल्यू कम। दो क्वेश्चन देखें। एक बार तो मैं बल रेखाओं को गैप बराबर ले रहा हूं भाई, ये लो, गैप बराबर है। यहां कोई पॉइंट ए और यहां कोई पॉइंट बी, तो इस डायग्राम में तो जितना विद्युत क्षेत्र ए पर होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र कहां होगा बच्चों, बी पर। और एक दूसरा क्वेश्चन, पहले बल रेखाओं को पास बना दीजिए और फिर इनको दूर बनाइए। अब की बार गैप साफ नजर आ रहा है ना बच्चों? इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी। अब आप पाओगे कि ए पर बल रेखा बहुत निकट है तो ए पर परिमाण ज़्यादा और बी पर परिमाण कैसा होगा, कम। जल्दी से नोट कर लें। पॉइंट नंबर 4, तो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना सीख गए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी आप निकालना सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है भाई, यहां तक। अगला देखिए, आप परिमाण दिशा निकालना सीख गए और परिमाण दिशा के आधार पर आप विद्युत क्षेत्र को क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हो बच्चों, समरूप और असमरूप, है ना? तो इस हेडिंग को मैं यहीं पढ़ा देता हूं, आपको देखना। अब चाहे पॉइंट लगा लो या ऐसा करो, आप एक नोट लगा लीजिए, एक नोट लगा लें, उसमें पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। नोट में आपको क्या लिखना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। अच्छा, चल तो पॉइंट विद्युत बल रेखाओं का ही रहा है, पर अब बात हुई है तो फिर मुझे बाद में लिखाना पड़ेगा। बेटर है कि आप यहीं लिख लें, एक नोट लगा लेना पर साथ में ना, कि भाई अलग से है एक तरीके से।
विद्युत क्षेत्र के प्रकार, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र मैंने कहा सदिश राशि है, दो प्रकार का होता है विद्युत क्षेत्र। पहला समरूप विद्युत क्षेत्र। कैसा बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र। अच्छा, विद्युत क्षेत्र चूंकि अपने आप में एक सदिश राशि है, और सदिश राशि कब समरूप रहती है? जब ना परिमाण बदले ना दिशा बदले। दिशा कब नहीं बदलेगी बच्चों? जब लाइन बिल्कुल सीधी होगी। याद रखना, अगर आपको दिशा कांस्टेंट चाहिए तो बल रेखा सीधी होनी ही चाहिए, ठीक है? कि बल रेखा घूम गई तो दिशा चेंज हो जाएगी ना। और परिमाण बराबर चाहिए तो उनके बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होगा ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र कैसा बच्चों? जिसकी दिशा, और दिशा बोलते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए स्पर्श रेखा, है ना? जिसकी दिशा तथा परिमाण, परिमाण मतलब बीच की दूरी, जिसकी दिशा व परिमाण नियत हो। बस दिशा और परिमाण कैसे हो? नियत। फॉर एग्जाम्पल्स इसका डायग्राम कैसा बनेगा आप देख लीजिए। बल रेखाओं को बिल्कुल सीधा बनाइए। अगर बल रेखा बिल्कुल सीधी है और गैप हर जगह समान है बच्चों, बल रेखा सीधी है और गैप हर जगह समान है, तो ये समरूप क्षेत्र है। कैसा है? समरूप क्षेत्र। क्योंकि आप कहीं भी स्पर्श रेखा खींच लीजिए, एक ही दिशा में आने वाली है और गैप और बराबर है, ठीक है? तो जो समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसका प्रतीक क्या बन जाएगा बच्चों? समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ समांतर रेखाएं, समदूरस्थ समांतर रेखाएं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकारों की। तो विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का है, समरूप और असमरूप। समरूप में क्या बताया कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें ना दिशा बदले ना परिमाण बदले। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, समरूप के बाद नंबर आता है असमरूप विद्युत क्षेत्र का। जो दूसरा नंबर आता है वो आता है बच्चों असमरूप विद्युत क्षेत्र का। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र कैसे हो सकता है भाई? या तो परिमाण बदल जाए, या दिशा बदल जाए, या फिर दोनों ही बदल जाए। तो परिभाषा लिख लो आप। ऐसा विद्युत क्षेत्र या दोनों का मतलब दिशा और परिमाण परिवर्ती हो। भाई या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाए, या विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल जाए, या बच्चों दोनों ही बदल जाएं, परिवर्ती हो। बात करें इसके चित्रों की, तो दिशा कब बदलती है? दिशा अगर नियत रखनी है तो बल रेखा सीधी होनी चाहिए, पर दिशा बच्चों बदलनी है तो बल रेखा घुमा दो। ऐसा परिमाण नहीं बदलना, गैप बराबर रखना बच्चों। ये डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है ना? आप पाओगे बच्चों इसमें दिशा अलग अलग है, गैप बराबर है, मतलब परिमाण तो बराबर है, पर आप कहीं भी स्पर्श रेखा खींच के देखो। यहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे तो इस दिशा में जाएगी, और यहाँ खींचूंगा तो इस दिशा में जाएगी। मतलब इसमें परिमाण समान, पर जो दिशा है वो परिवर्ती है। सबको भाई दिखाई तो दे रहा है ना ढंग से? पहला वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें परिमाण समान है, गैप बराबर है, पर दिशा बदल रही है। तो ये असमरूप कैटेगरी में आ गया कि दिशा अलग है, दिशा बदल जाए, या फिर परिमाण भी तो चेंज हो सकता है। दिशा ना बदले मतलब बल रेखा तो रहनी चाहिए सीधी। परिमाण तो एक बार तो पास बना दो और फिर इसको दूर बना दो, खत्म। दिशा समान है पर पॉइंट ए पर परिमाण ज़्यादा है और पॉइंट बी पर परिमाण कैसा है? कम। याद रखना इस पॉइंट को, चित्रों में काम देगा ये। मतलब इसमें दिशा क्या है? समान। दिशा समान होगा तो बल रेखा सीधी होगी,
पर बच्चों परिमाण कैसा है, अलग, या असमान, कुछ भी कह दो। याद रखना परिमाण ए पर ज़्यादा है, बी पर ज़्यादा नहीं है। और तीसरे में दोनों को चेंज करना है तो बहुत तरीके हैं इसके। तो ये देखो ऐसे गैप, तो आप अब गैप चेंज कर दो। देखो इसमें दिशा बदल रही है क्योंकि बल रेखा घूम रही है, इसका मतलब दिशा बदल रही है, और गैप भी बदल रहा है। मतलब परिमाण व दिशा दोनों अलग, दोनों अलग अलग हैं, असमान। कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। देखो सारी बातें थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है भाई। क्लियर है भाई ना? आगे देखिए बच्चों, हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं विद्युत बल रेखाओं के। पहले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? काल्पनिक है, कुछ खास नहीं था। दूसरा पॉइंट काम का था। आपने क्या पढ़ा दूसरे पॉइंट में? कि धनावेश से निकलती हैं और बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है ना, ऋणावेश के लिए अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और तीसरे पॉइंट में आपने पढ़ा कि अगर दिशा खींचनी है, दिशा बतानी है, तो क्या खींच दीजिए? स्पर्श रेखा। और बीच की दूरी क्या दर्शाती है? परिमाण। अब बच्चों इन्हीं में से मैं 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आपके लिए बना सकता हूं, देखना कैसे। पढ़ा दिया है पर लिखा देता हूं एक बार। पॉइंट नंबर 5, आप खुद सोचना, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत हो, तो बल रेखाएं कैसी होंगी बताओ? सोचो जल्दी। लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा, ये मान लो लिखाने की जरूरत नहीं है इसको। तो बल रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत है, दिशा नहीं बदल रही है, तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सीधी। याद है क्या? अगर विद्युत बल रेखा घूम गई तो दिशा बदल जाएगी, पर सवाल कह रहा है कि दिशा नियत हो तो विद्युत बल रेखाएं सरल रेखा में होंगी, सरल रेखा होगी, इसलिए को तो सरल रेखा होगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं है बताइए? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बहुत डीपली जाके दिखाया यार, बहुत सारे एग्जाम्पल ही बताएं बच्चों। अगर आप चाहते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ना बदले, दिशा नियत रहे, तो फिर आपको विद्युत बल रेखा क्या बनानी होगी? सरल रेखा में बनानी होगी। पॉइंट नंबर 6 देखो, इसी में से ज्वाइंट कर सकता हूं। यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत हो, बच्चों सोचो, परिमाण अगर आपको नियत रखना है, क्या करना होगा? दिशा नियत थी तो आपने कहा सा बल रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। परिमाण नियत हो तो बल रेखाओं के मध्य की दूरी, सुनना, जो बल रेखाएं हैं उनके मध्य की दूरी समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप चाहते हो कि दिशा नियत रहे तो बल रेखाएं सीधी रेखा में होंगी। आप चाहते हो कि परिमाण नियत रहे तो याद रखना मध्य की दूरी समान होना जरूरी है, बीच का गैप ही तो परिमाण है। और 7वां पॉइंट देखो, कितने पॉइंट बना लो बच्चों इसमें? यदि विद्युत क्षेत्र समान हो, विद्युत क्षेत्र समान हो, तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? अभी तो दिशा समान थी तो सीधी रेखा, परिमाण बराबर था तो बीच की दूरी बराबर। अब की बार क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र खुद समान हो। बच्चों विद्युत क्षेत्र कब समान माना जाएगा? जब दिशा और परिमाण दोनों वैल्यू मिल जाएं, तो दोनों चीज़ों को मिला दो। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? विद्युत बल रेखाएं
सीधी व बराबर दूरी पर हों, सीधी व बराबर दूरी पर। कैसे, किस तरीके से डायग्राम बनाऊं, बना चुका हूं वैसे। खैर, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप। किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींच लीजिए, दिशा समान रहेगी और बीच का गैप बराबर है, मतलब परिमाण भी समान रहेगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और आपने बहुत पढ़ा होगा कि विद्युत वल रेखाएं परस्पर यानी कि आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कहने का मतलब आपस में काटती नहीं है बच्चों। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं आपस में कभी भी काटती नहीं है ना। क्यों नहीं काटती, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपकी पहली बल रेखा है और ये आपकी दूसरी बल रेखा है, और मान लीजिए कि ये इस बिंदु पर काट रही हैं, तो क्या होगा बच्चों, इस बिंदु पर पहली बल रेखा के हिसाब से तो विद्युत बल रेखा इधर होगी। मतलब इस बल रेखा को देखूं तो विद्युत क्षेत्र आपको इस दिशा में दिखेगा, और इस बल रेखा की बात करूं तो स्पर्शरेखा कुछ इधर बनेगी, विद्युत क्षेत्र इधर होगा। बच्चों, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं बन गई, 2, जबकि एक पॉइंट पर 2 दिशा बन पाना संभव नहीं है। बहुत बड़ा है अपने पॉइंट। तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। रीजन भी लिख दो भले आप चाहो तो, क्योंकि कटान बिंदु पर अगर काटेंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं बन जाती हैं। अगर इन्होंने आपस में काटा तो जो कटान बिंदु होगा ना, इस पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं बन जाएंगी, बन जाती हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं। नोट करिए बच्चों इनको जल्दी से। पूरा फुल थ्योरेटिकल है, जागते रहना, सो मत जाना भाई ना, और लिखते रहना। ठीक है भाई। और देखिए कुछ गुण छोटे मोटे, 2-4 गुण और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर कितना हो गया, 8 हो गया ना बच्चों। इतने सारे पॉइंट आपको देखने को कहीं भी एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। मैं एक एक चीज बहुत ढंग से लिखा रहा हूं, अच्छे से बातों को समझना भाई ना। देखिए पॉइंट नंबर 9, एक छोटा सा पॉइंट और बनता है इनके बारे में, वो भी लिख लीजिए आप। ये बंद पथ नहीं बनाती है, बंद पथ नहीं बनाती है, हमेशा खुला पथ बनाएंगी, खुला पथ। जैसे प्लस आवेश है तो प्लस निकल कर बाहर जाएंगी। हाँ, प्लस और माइनस बराबर में है तो एक अलग बात है, वो एक अलग कंडीशन है, बाद में देखेंगे। ये हमेशा बच्चों बंद पथ ही बनाती हैं। पर एक आप जब आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ोगे तो प्रेरित बल रेखाएं आएंगी, प्रेरित बल रेखा, वो जरूर बंद पथ बनाती हैं। इसमें लिख लेना कि प्रेरित विद्युत बल रेखा, ये तो सिंपल विद्युत बल रेखाएं हैं। बात करें प्रेरित विद्युत बल रेखाओं की, तो बल रेखाएं ये अपन जब प्रेरण पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे ना। बंद पथ बनाती हैं,
सामान्य विद्युत बल रेखा कभी भी बंद पथ नहीं बनाएगी, खुले पथ में ही चलेंगी। पर अगर प्रेरित विद्युत बल रेखा है तो वो बंद पथ बना सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 सुनना बच्चों, ये हमेशा चालक के लंबवत होती हैं। क्यों, इसकी बात भी अपन बाद में ही करेंगे, इसकी बात भी अपन बाद में ही करेंगे, अभी आप केवल समझ लें चालक के लंबवत होती हैं। 11वां पॉइंट सुनना बच्चों, अगर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां बल रेखा भी नहीं होगी, और उल्टा भी सत्य है, बल रेखा नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। भाई विद्युत क्षेत्र को ही तो बल रेखा दर्शा रही है ना, कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो, कहने का मतलब जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र ना हो वहां विद्युत बल रेखा नहीं होती। याद रखना बच्चों, जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता वहां विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होती, तथा इसका उल्टा लिख दो बच्चों, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती विद्युत बल रेखाएं नहीं होती वहां विद्युत क्षेत्र नहीं होता। बात एक ही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना सारे। अगर कहीं विद्युत क्षेत्र नहीं है, आपको लगे बच्चों ऐसा कि विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो उस जगह पर आप कभी भी बल रेखा नहीं बनाना। ठीक है। आपको लगे कि यार बल रेखा नहीं है, तो आप ये भी कह देना कि विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? नोट करो। तो एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो भले से आप। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों हमेशा 0 होता है। पढ़ोगे आप इन पॉइंटों को आगे, पर चूंकि बल रेखा आज पढ़ा रहा हूं तो लिखाना तो आज ही पड़ेगा ना। चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और अभी आपने कहा कि जहां विद्युत क्षेत्र नहीं वहां बल रेखा भी नहीं, तो एक पॉइंट ये भी बन जाता है कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। चालक के अंदर कभी भी विद्युत बल रेखा नहीं होती बच्चों। एक पॉइंट, 13वां पॉइंट, ये यानी कि विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिकर्षित होती हैं। चित्रों में दिखाएंगे कैसे होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, मैंने आपको लिखाया था ना कि चालकों के लंबवत होती हैं। याद रखना, एक आप और पढ़ोगे समविभव पृष्ठ। अभी ये जब हम विभव पढ़ाएंगे तब याद दिला दूंगा, चिंता मत करो। तो ये समविभव पृष्ठ के भी कैसी होती हैं बच्चों? लंबवत होती हैं। क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही बार लिख देता हूं, अलग अलग आवेश देता रहूंगा कि निम्न आवेशों के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, है ना। निम्न आवेशों के लिए विद्युत
वल रेखाएं खींचिए, वल रेखाएं खींचिए। कुछ मैं आवेश दूंगा आपको, इसलिए क्वेश्चन एक के बाद लिखा दिया है ना। और अब मैं आपको डिफरेंट तरह के आवेश दूंगा। इन आवेशों के लिए आपको विद्युत बल रेखाएं खींचनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें, सबसे पहला वो आप मान लीजिए कि यहां आपका एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर एक आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू, पास पास। अकेला आवेश नहीं है बच्चों, अकेले आवेश के लिए तो बल रेखाएं आप खींच चुके हो। प्लस आवेश के लिए बल रेखाएं इस प्लस से निकलकर कहाँ जाती हैं? अनंत की ओर जाती हैं। अकेले माइनस के लिए बल रेखाएं अनंत से इस माइनस में प्रवेश करती हैं। पर मैं बात कर रहा हूं तब जब प्लस और माइनस पास पास रखे हों, ठीक है ना। तो बल रेखाएं कैसे बनेंगे आप जरा सोच के देखें एक मिनट के लिए। जब प्लस और माइनस, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे हों तो आप बल रेखाएं कैसे खींचोगे, देखना, सुनना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे एग्जाम में आते हैं। भाई बल रेखाएं प्लस से तो निकलती हैं और कहाँ प्रवेश करती हैं? माइनस में। तो एक बल रेखा सबसे सरल है, ये लो, बल रेखा प्लस से निकली, तीर विशेष इंपॉर्टेंट देखना, बल रेखा प्लस से निकली और कहाँ चली जाएगी? माइनस में, क्योंकि प्लस से तो निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। तो क्या केवल एक ही बल रेखा बनेगी क्या? और बल रेखाएं संभव नहीं है, अनंत बल रेखाएं होती हैं बहुत सारी। और आपको पता हो तो बल रेखाएं तो प्रतिकर्षित करती हैं, मैंने आपको गुणधर्म में लिखाया था। तो दूसरी बल रेखा इस प्लस से निकलेगी। अब चूंकि जितना परिमाण यहाँ है उतना ही परिमाण यहाँ है, सिमिलरिटी रहेगी, बिल्कुल समानता रहेगी दोनों में। देखना, प्लस से निकलकर समानता से कहाँ प्रवेश कर जाएगी? माइनस में। जो टॉप ऊंचाई है वो बिल्कुल बीच में मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जितना प्रभाव इस आवेश का है उतना ही प्रभाव इस आवेश का है। तो क्या नीचे से नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। प्लस से निकलकर माइनस में प्रवेश कर जाएंगी, प्रतिकर्षित हो रही है ना आपस में, सारे गुणधर्म धीरे धीरे आएंगे। और नहीं जाएंगी, बहुत सारी होंगी बच्चों, अनंत, मैंने कहा ना, समानता बिल्कुल। प्लस और माइनस, तीर बाद में लगाया करेंगे, प्लस से माइनस की ओर। अब जरूर थोड़ी सभी मिल रही हो, कुछ बल रेखा देखो प्लस से इधर गई होंगी, नहीं मिल पाई होगी, हो सकता है प्लस से इधर भी गई होंगी, प्लस से इधर भी गई होंगी, प्लस से इधर भी गई होंगी, प्लस से इधर भी गई होंगी। माइनस में भी सेम, इधर से भी आई होगी, कोई इधर से भी आ रही होगी। कुछ बल रेखाएं बना दो। अंदर क्यों? बच्चों एक बात का ध्यान रहे, जितनी बल रेखाएं आप प्लस क्यू पर बनाओ उतनी ही बल रेखाएं माइनस क्यू पर बनाना, क्योंकि जितना परिमाण प्लस क्यू का है, विद्युत बल रेखाएं पता है ना विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी, तो जितना विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू का होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू का होगा, परिमाण बराबर है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आया ना? ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से देखना। दो तीन बात ध्यान रखना, एक तो एरो, एरो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा, और दूसरा बच्चों ये परिमाण, जिसका परिमाण ज़्यादा होगा वहाँ बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, याद रखना। अभी परिमाण बराबर लिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप सभी, अब देखो कितनी बना लो आप क्वेश्चन में, यहाँ पर दो बल रेखाएं और बनाना चाहता हूँ, बना दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दो यहाँ बनाएगा तो फिर दो बल रेखाएं यहाँ भी बना, फिर दो बल रेखाएं यहाँ भी बनाओ, कितनी जितनी तुम्हारी इच्छा हो। और दो बल रेखाएं बनाना चाहता हूँ साहब, बिल्कुल बना दे भाई, अनंत होंगी ये तो, अनंत। तो दो यहाँ बढ़ाई हैं तो फिर दो यहाँ भी बढ़ा दे। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप कितने, आप क्वेश्चन में तो एक एक पूरी और बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल बना दे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, जितना आप चाहो उतना बना सकते हो, इससे कोई पाबंदी नहीं है। पर कंडीशंस, चूंकि प्लस क्यू जितना परिमाण यहाँ है, माइनस क्यू में उतना ही परिमाण यहाँ है, तो इस समानता का ध्यान रखें। पहला डायग्राम बनाए बच्चों, आप देखना कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। पहला सबसे सरल, सबसे सुंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की। बल रेखाएं ही बनानी है आने वाले सारे क्वेश्चनों में, समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा डायग्राम देखना। दूसरा डायग्राम क्या कहता है, थोड़ा सा बदलाव और पहले से अच्छा क्वेश्चन, पहले से अच्छा क्वेश्चन। ये आवेश मान लिया हमने प्लस का Q, और जो आपने माइनस में आवेश माना ना वो थोड़ा ज्यादा मान लो आप, -5Q। मतलब एक आवेश तो हमारा प्लस में है, दूसरा माइनस में है, पर परिमाण अलग अलग हैं। मैं खुद कर सके वो बताओ, मैं खुद ना कर सके। हाँ भाई, तो एक आवेश +Q है, दूसरा -5Q है। ठीक, अब आपको बल रेखाएं खींचनी है, बहुत ध्यान से देखना होगा। एक सिंपल बल रेखा तो आप बना ही सकते हो, प्लस से और कहाँ जाएगी, माइनस में। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना। अभी पिछले क्वेश्चन में जब ये 5 नहीं था तो मैंने कहा बिल्कुल समान था, क्योंकि जितना इसका प्रभाव है उतना इसका प्रभाव होगा। बल रेखा ऊपर उठेगी, बराबर दूरी मिड पॉइंट में ऊंचाई पर जाएगी, और जिस तरीके से ऊपर गई है उसी तरीके से नीचे आएगी। पर अब क्या होगा, सुनना ध्यान से बच्चों। यहां आपने आवेश जमाया है -5Q, तो किस आवेश का प्रभाव ज्यादा है भाई? सीधी सी बात है, आवेश जितना ज्यादा प्रभाव उतना ज्यादा होगा। क्या ये बल रेखा ऊपर उठेगी ना यहां से, तो ये यहीं से बल रेखा को खींच लेगा। मिड पॉइंट कम वाले के पास रहेगा, ये ऊंचाई वाला, अधिकतम ऊंचाई कम वाले के पास। होता क्या है सुनना, जब परिमाण बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं, तो बल रेखा उठती है बीच में मैक्सिमम और यहां आ जाती है बराबर परिमाण में। और जब कम परिमाण होता है तो ऊपर जाकर के नीचे इस तरीके से आएगी बच्चों, या फिर इस तरीके से आएगी। ये दो सिस्टम बनेंगे। जिसका परिमाण ज़्यादा होगा वो जल्दी खींच लेगा, जल्दी खींच लेगा, मतलब इस तरीके का। मैं आपको इसको दोबारा बना के दिखाऊंगा, एक बार आप देखिएगा, विचार करना भाई। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, बस चीज़ों को देखते जाएं। मान लीजिए क्या क्वेश्चन लिया था मैंने, यहाँ +Q था और इस जगह पर आवेश था बच्चों -5Q। तो एक बल रेखा में तो आपको टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, जो सीधी जाती है प्लस से कहाँ चली जाएगी, माइनस में। अब सुनना, परिमाण बराबर होते तो बिल्कुल ढंग से बल रेखा बनाता, पर बच्चों इसका प्रभाव ज़्यादा है, ये दूर उठने ही नहीं देगा। ये तो दूर उठने देगा, ये तो बल रेखा को दूर तक जाने देगा, दूर गई, पर ये तुरंत बल रेखा को खींच लेगा, ऐसी बल रेखा। तो नीचे बनाना चाहूं तो अभी तो दूर जाएगी और जल्दी से खींच लेगा, इस तरीके की बल रेखा। अंतर फील कर पा रहे हो बच्चों दोनों में? जब परिमाण बराबर थे तो बल रेखा का जो उच्चतम बिंदु है वो बिल्कुल बीच में आ रहा था। अब की बार परिमाण ज्यादा है तो वो तो रफ्तार में खींच लेगा, और भी बल रेखा बन सकती है। ऊपर उठा और खींच लिया, ये लो, ये बन जाएगी। मतलब जो ऊंचाई रहेगी ना वो +Q के पास रहेगी, कम परिमाण वाले के पास। और सुनो, इसमें से कुछ बल रेखा बाहर भी जा रही होंगी, इस दिशा में गई होंगी। मैं हमेशा बनाता हूं बच्चों, आप याद करो ऐसे ही, ये लो। पर देखो ये +Q है तो ये 5Q है, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। जितनी आपने उसमें बनाई है उनको तो आप बना ही दो, माइनस प्रवेश करेगी। जितनी आपने +Q में बनाई है वो तो बना ही दो पहले एक बार। पर क्या अब ये डायग्राम सही है? अभी भी नहीं है बच्चों। एक गलती तो ये ध्यान रखना, ऊंचाई नीचाई वाली बराबर के पॉइंट होते तो ऊंचाई बीच में आती। जिसका परिमाण कम है वहां ऊंचाई रहेगी और ये जल्दी खींच लिया करेगा। पर अभी भी इसमें गलती है, क्योंकि जितनी बल रेखाएं आपने यहां बनाई हैं उतनी बल रेखाएं आपने यहां बनाई हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका प्रभाव ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। इस जगह पर जहां परिमाण ज़्यादा हो आपको एक्स्ट्रा बल रेखाएं बनानी होंगी। ये वाली लो, ये वाली नेगेटिव है तो अंदर घुसती हुई
खूब ठीक ठाक बना दो। अब आपको क्लियरली महसूस हो रहा है बच्चों कि -5 के ऊपर बल रेखाएं ज़्यादा हैं। क्लियर है कहानी? ये डायग्राम। बस एग्जामिनर इसमें दो चीज़ मिस्टेक करेगा। जब आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो चीज़ों में वो फेरबदल कर सकता है, ऊंचाई इधर दे दे, बीच में दे दे, कम ज़्यादा, बस दो बातें ध्यान रखिए। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, आप जल्दी से नोट करें बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। मैंने पहले +q -q लिया, फिर मैंने माइनस वाला ज़्यादा मान लिया। अब की बार हम प्लस वाला ज़्यादा मान के देखते हैं बच्चों। जल्दी करो, कुछ भी जो आप चाहो। तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, समझने में टाइम लगाओ ना, लिखने में क्या टाइम लगाना। तीसरा जो पॉइंट बन सकता है हमारे पास, सुनना। तो अभी तो अपन ने +q - को बराबर लिए, फिर आपने माइनस बढ़ा लिया। अब की बार प्लस को बढ़ा लेके देखते हैं। यहां रख दो कोई भी आवेश -q मान लो बच्चों, और यहां प्लस बड़ा रख दो, ये लो +5q। इस कंडीशन में बल रेखाएं कैसी होंगी बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। जो लॉजिक बताया है उससे चलना बच्चों। आप जानते हो बल रेखाएं प्लस से कहां जाती है? माइनस में। प्लस से कहां जाती है? माइनस में, पहली बल रेखा। इसमें तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। दूसरी, अब प्लस से माइनस में जाएगी तो क्या बताओ, इस तरीके से बन सकती है क्या? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां तो दोनों का प्रभाव हमें बराबर नजर आ रहा है, जबकि इसका प्रभाव क्या होगा? ज़्यादा। तो ये बल रेखा गलत है, बिल्कुल नहीं बन पाएगी भाई। तो क्या बल रेखा पहले की भांति बना दें? कैसी? इसका प्रभाव ज़्यादा है ना, बल रेखा यहां से तो ऊंचाई पर जाएगी, पर ये जल्दी खींच लेगा। पर डायरेक्शन तो प्लस से माइनस होगी ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो डायरेक्शन बच्चों इस दिशा में होगी। सेम यहां से तो उठ जाएगी, पर ये जल्दी खींच लेगा। ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है? और बना दो, एक और बना दो। यहां से तो उठ जाएगी, पर बात वही है, ये जल्दी खींच लेगा। इसमें यहां से तो उठ जाएगी, पर ये जल्दी खींच लेगा। प्लस से बल रेखा बाहर निकलेगी, इस माइनस में बल रेखा प्रवेश करेगी। और बनाओ इस माइनस के लिए, ये लो, इस माइनस में प्रवेश किया, इस माइनस में प्रवेश किया। दो बनाइए, दो प्लस के लिए बना दो। इस प्लस से बाहर निकली होंगी और इस प्लस से बाहर निकली होंगी। अब डायग्राम सही है क्या? देखना, कुछ और करना है, कुछ और करना है। डायग्राम कंप्लीट है? अभी भी डायग्राम कंप्लीट नहीं है बच्चों। अब डायग्राम में क्या मिस्टेक है? अब डायग्राम आपका कंप्लीट क्यों नहीं है? तो आप विचार करिए, भैया 5q का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी बल रेखाएं ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा बल रेखाएं बनानी होंगी। कितनी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जहाँ बच्चे गलत कर देते हैं भाई। अब आपका बिल्कुल सही आंसर है। बस दो बातें विशेष ध्यान रखें, एक तो एरो, एक कम ज़्यादा, और एक इनका उठाव किधर रहेगा। जल्दी से नोट करते जाए बच्चों से साथ साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल रेखाओं के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट, पहले आपने +q और -q विजातीय लिए ना, अब की बार मैं सजातीय ले लेता हूं। ये लो, यहां मैं +q और यहां भी बच्चों +q। अब बल रेखा कैसे बनेगी? अच्छा, प्लस प्लस का ले लो या माइनस माइनस का ले लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तीर बदलेगा। कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं हमेशा ये बनाता हूं भाई, ये बल रेखा सीधी तो अब की बार बन ही नहीं सकती। अरे ये प्लस और ये प्लस, इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी। बच्चों आप याद करो, प्लस प्लस के बीच में तो एक उदासीन बिंदु भी आएगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में उदासीन बिंदु आएगा, याद करो। बिल्कुल बीच में, इसका प्रभाव इस दिशा में, इसका प्रभाव इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा ना, और मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो विद्युत बल रेखा भी नहीं होती। मतलब इस बीच वाले हिस्से में तो कोई बल रेखा होनी ही नहीं चाहिए।
तो फिर सर कैसे बनाएं, इसका तरीका सुनना। प्लस से बल रेखा निकलेगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, पर प्लस से निकलकर ये बल रेखा ऐसे मुड़नी होगी इसको। सेम यहाँ प्लस से निकलकर ऐसे मुड़ जाएगी। नीचे भी बल रेखा प्लस से निकलेगी और इस तरीके से मुड़ जाएगी। यहाँ भी बल रेखा प्लस से निकलेगी और इस तरीके से मुड़ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, ठीक है ना। और जब ये दो आवेश आपके सामने मौजूद हैं तो इसका मतलब बीच में एक बिंदु, थोड़ा टेक्निकल बना दूं ढंग से इसको अच्छा सा, है ना। कॉन्सेप्ट ये है, तो आपको किस तरीके से बनाना है सुनना। ये प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, ये बल रेखा आई और इस तरीके से निकल के, पहले मुड़ जा करो धीरे धीरे। ये बल रेखा, सॉरी प्लस क्यू है, इसमें से बल रेखा आई और पहले ही मुड़ गई, कुछ इस तरीके से। इसमें बल रेखा आई और कुछ इस तरीके से मुड़ गई, इसमें बल रेखा आई और कुछ इस तरीके से मुड़ गई। समझ में आ रहा है ना? बीच में कोई बल रेखा नहीं होगी। अब चूंकि दोनों का प्रभाव बराबर होगा, इसके लिए 1 2, तो इसके लिए भी ऐसी 1 2, इसके लिए एक आध बाहर जाएंगी, इसके लिए बाहर जाएंगी। बना तो जितनी बनानी है आपको, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए बल रेखाएं कुछ प्लस प्लस, तो इसके लिए बल रेखाएं कुछ प्लस और कुछ प्लस। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों। किसके लिए? प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए। बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? ऐसा ही डायग्राम आप माइनस क्यू के लिए भी बना सकते हो। अगर यहाँ माइनस कर दें और यहाँ माइनस कर दें तो सब कुछ यही रहेगा, बस 3 चिन्ह अंदर की ओर हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। मैंने आपको देखो विजातीय समान परिमाण के लेके देख लिए, विजातीय अलग अलग परिमाण के नेगेटिव बढ़ा लिया, एक बार पॉजिटिव बढ़ा लिया। सजातीय बराबर परिमाण के लिए, अब मैं सजातीय भी अलग अलग परिमाण के ले लेता हूं। देखना सजातीय अलग अलग परिमाण के कैसे होंगे बच्चों। आप मान लीजिए कि एक आवेश यहां पर कोई आप प्लस क्यू मान लो और दूसरा आवेश आप यहां मान लीजिए प्लस 5 क्यू ले लो। ये लो, आप सुनना ये वाला सवाल ध्यान से। तो भैया दोनों सजातीय हैं तो उदासीन बिंदु बीच में मिलेगा। आपको याद होगी बच्चों ये बात। तो सजातीय हैं तो बीच में, विजातीय है तो बाहर, कम परिमाण वाले के पास। पर पिछली बार तो बराबर परिमाण के थे तो बिल्कुल बीच में मिला था। अब की बार कम परिमाण इसका है तो उदासीन बिंदु कहीं यहां मिलने वाला है इस जगह पर। उदासीन बिंदु की स्थिति देख लो, जब बराबर परिमाण था तो उदासीन बिंदु जस्ट बीच में मिला था, पर अब इसका परिमाण कम है तो इसकी ओर कैसे मिलेगा पता है? बल रेखा यहां से आएगी और यहीं से मोड़ देना। ज्यादा आगे ले ही मत जाना बच्चों आप। ये समझ में आया? और इसके लिए कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उदासीन बिंदु की स्थिति देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट। एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा जब वो उदासीन बिंदु बीच में देके रखेगा तो देखना कम परिमाण वाले के पास रहे। एक बात, प्लस में इससे इधर गई होंगी, प्लस में इससे इधर गई होंगी, प्लस में कुछ बल रेखा ऐसे भी गई होंगी, प्लस में कुछ बल रेखा नीचे भी गई होगी, इसमें भी ऊपर गई होगी, इसमें भी कुछ नीचे गई होंगी। पर अभी भी डायग्राम इनकम्प्लीट है क्योंकि 5 क्यू का प्रभाव ज़्यादा होगा तो यहाँ बल रेखा ज़्यादा बनाइए। ये लो कुछ एक्स्ट्रा। आपको समझ में आया? और बना दो ताकि आप क्लियरली देख पाओ इन चीज़ों को। यहाँ बल रेखा क्या रखना? कम। क्लियर है बच्चों, है ना? तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आपको समझ में आई होंगी, चीज़ों को दोहरान करना। कल हम इसी टॉपिक पर और आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हों, आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल लाइक करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए बच्चों लगातार। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद बच्चों।